हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं बीपीएससी टीचर 4.0 का बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन। इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था कैलकुलस। तो कैलकुलस में हम आप लोग को बता रहे थे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में जितने चैप्टर पढ़ना था, कॉन्सेप्ट पढ़ना था, सारा कॉन्सेप्ट हम बताने का प्रयास किया था। अब डिफरेंशिएशन पर बेस हम सभी टाइप्स का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, चुनिंदा क्वेश्चन। तो एक के बाद एक क्वेश्चन बता रहे हैं, जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको आप बारीकी से बना सकते हो, क्रमबद्ध क्वेश्चन। तो एक के बाद एक क्वेश्चन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग क्रमबद्ध इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज क्लास नंबर होगा 11। आज हम आप लोग को सिर्फ डिफरेंशिएशन पर सभी टाइप्स का प्रॉब्लम बताएंगे। क्लियर? तब चलते हैं अपने सेशन के तरफ। देखो आज अंतिम है आपका, तो हम बता रहे थे डिफरेंशिएशन में जो भी चैप्टर पढ़ना था सभी चैप्टर का थ्योरी और प्रॉब्लम बता चुके थे। आज इसी पर बेस हम आप लोग को चुनिंदा क्वेश्चन बता रहे। तो आज आपका क्लास नंबर है 11। देखो यहाँ क्वेश्चन करा कि एफ वाई बराबर, हम सभी टाइप्स का क्वेश्चन दे रहे हैं। वाई बराबर है, मान लो यह कॉस, कॉस का एंगल है कॉस इनवर्स एक्स। पूछ रहा फाइंड डी वाई बाई। यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि y का मान है इतना, कहेगा इसका डीसी निकालो। तो 12 में पढ़ा था, इनवर्स नहीं पढ़ा तो हम बताएंगे आपको। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ दिया है गिवेन फंक्शन y बराबर कॉस, कॉस का एंगल है कॉस इनवर्स एक्स। हम आपको बताए थे चेन रूल में, ध्यान दीजिए इधर ट्रिक बता रहे हैं, वैसे तो बनिए जाएगा। तो मैंने कहा था कि कोई भी कॉस अपने एंगल के सापेक्ष, कोई भी त्रिकोणमितिक फंक्शन अपने एंगल के सापेक्ष डीसी होगा। पावर के अंदर जो फंक्शन है उसी के सापेक्ष डीसी होगा। कोई भी लॉग अपने पावर के सापेक्ष डीसी होगा। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने पावर के सापेक्ष डीसी होगा। कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन अपने एंगल के सापेक्ष डीसी होगा। यह हम बताए थे चेन रूल में, और सभी टाइप्स का क्वेश्चन भी बताए। तो हम देख रहे हैं यहाँ कॉस है, तो जब इसको डीसी करेंगे तो कॉस इसके सापेक्ष, फिर इसको एक्स के सापेक्ष, तो लंबा जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ रहा, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 12 में, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स का मान एक्स होता। अब अगर हम इसको डायरेक्ट डीसी कर देंगे तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। यही हो गया आंसर। अब वैसे बनाओगे तब भी आंसर एक ही आएगा, लेकिन लंबा जाएगा। इनवर्स भी हम बताएंगे आपको। इनवर्स अभी नहीं बताया हम, इनवर्स भी 3 से 4 क्लास पढ़ाएंगे, जो इनवर्स से भी एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। वैसे भी बनाओगे आप, यह क्वेश्चन बन जाए। देखो अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहीं पर। तो आज हम सभी टाइप्स का चुनिंदा क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो कह रहा है इफ y बराबर है कॉस, और कॉस का एंगल है 3 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, कह रहा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स निकालो। कैसा? यह भी क्वेश्चन तो उसी के जैसा है, लेकिन अंतर है। क्या अंतर है? देखो यहाँ दिया है गिवेन फंक्शन y बराबर कॉस का एंगल 3 इंटू कॉस इनवर्स। अगर यह 3 ना होता राहुल, यह 3 ना होता तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स का मान एक्स होता, लेकिन यहाँ 3 बाहर में है। तो प्रयास करेंगे तो यह 3 साइन इनवर्स है। अगर फॉर्मूला अपना तोड़ोगे तो कॉस इसके सापेक्ष, फिर यह 3 बाहर, फिर कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष,
चेन रूल पर तोड़ सकते हो, तो लंबा जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा था, फॉर्मूला बता रहे हैं, तो 3 यहाँ से y बराबर कॉस, 3 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता था कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, यह फॉर्मूला होता। फिर उसी पे चले जाइए, कॉस इंटू कॉस इनवर्स x का मान x, तो y बराबर 4x³ माइनस 3x। अब अगर हम इसको एक बार डीसी करेंगे तो यह हो जाएगा dy/dx, 4 12x² माइनस 3, यही हो गया आंसर। मान लो यही क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ से पहला नंबर और 2 नंबर पूछ देगा कि dqy/dx, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हो गया हम लोग का आंसर फर्स्ट। अब सेकेंड नंबर करा कि 3 बार डीसी कर, तो इस फंक्शन को अगर फिर हम डीसी करेंगे, यह हो जाएगा d2y/dx² बराबर ना 24x माइनस 0 यानी 24x। इस फंक्शन को फिर अगर हम डीसी करेंगे तो जगह dqy/dx³ बराबर 24 हो गया आंसर। तो इस तरह से आप यह भी क्वेश्चन बना सकते हो। एक तो याद कर जाओ, जब बेस और पावर दोनों फंक्शन रहे तो लॉग लगा के क्वेश्चन बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन करा बाबू, अगला क्वेश्चन करा कि इफ y बराबर है साइन, और साइन का एंगल है tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स, करा इसको डीसी करो dy/d। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है गिवेन फंक्शन y बराबर साइन, और साइन का एंगल है tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स। अभी अगर आप डायरेक्ट इसको डीसी करोगे तो साइन अपने एंगल के सापेक्ष तभी हो जाएगा, लेकिन साइन का यह जो एंगल है तो tan इनवर्स a है, और हमको कह रहा x के सापेक्ष डीसी का, तो पूरा यह कांस्टेंट टर्म है, तो ये पूरे कांस्टेंट टर्म हो गया बिना बना। फॉर्मूला पर भी सोचोगे ना तो इसका एंगल तो x नहीं है, तो इसका मान क्या हुआ, यह कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म है। और जब अगर आप इसको डीसी करोगे तो पढ़े थे कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डीसी 0 आंसर, या अगर इसको फॉर्मूला पर तोड़िएगा तो मान लो यह हो गया सेकेंड मेथड कि y बराबर साइन, साइन का एंगल है tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स। अब फॉर्मूला होता था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान π/2, तो y बराबर साइन π/2 मतलब 90, साइन 90 का मान 1। अब अगर आप इसको डीसी करोगे तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डीसी 0, तो ऐसे भी आप बना सकते हो। हाँ तो कांस्टेंट टर्म ना है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डीसी 0, तो x थोड़ी है वेरिएबल दायां पक्ष में। जब आप x के सापेक्ष डीसी करोगे, डीसी का मतलब dy/dx, तो दायां पक्ष में तो x है नहीं, तो कांस्टेंट टर्म ना है, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डीसी 0, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हो। नहीं फॉर्मूला पर तोड़िएगा तो इसका मान यह हो जाएगा, 1 भी कांस्टेंट टर्म है तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डीसी 0। और पिछले क्लास में पढ़ाए थे हम आपको, जब बेस और पावर दोनों वेरिएबल रहे
दोनों फंक्शन रहे एक्स का तो लॉग लगा के क्वेश्चन बनाना, जिसको कहते थे लॉगरिथमिक डीसी। आज हम अपने समझ से डिफरेंशिएशन में जो भी वीबीआई क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। आप सही डायरेक्शन में क्वेश्चन बना के आओगे और ज्वाइनिंग लेटर इस बार आपके हाथ में होगा, इस बार चुकना नहीं है। 4.0 जब भी एग्जाम हो, बहुत कम समय है, नोटिफिकेशन दे दिया था, कम समय में हम आपको बेहतर तैयारी कराने का प्रयास करेंगे। और स्टेट का भी बैच चल रहा है, क्लास 11 12 यानी पेपर 2 के लिए। तो स्टेट में भी बाबू मैक्सिमम सिलेबस ऑनर्स का है, इसलिए उस लेवल तक आपको पढ़ना होगा। तो जो भी छात्र अगर स्टेट का तैयारी करना चाहते हो तो वह ज्वाइन कर सकते हो। बैच स्टार्ट हो चुका है, नंबर दिया गया, आप संपर्क कर सकते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास चल रही। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ y बराबर है साइन, साइन का एंगल है कॉस इनवर्स एक्स। जरा इसको डीसी करो एक बार, ध्यान दीजिएगा। यहां दिया है गिवेन फंक्शन y बराबर साइन, साइन का एंगल कॉस इन। बाबू अगर यह साइन है, यह कॉस इनवर्स भी अगर साइन इनवर्स हो जाता तो बड़ा इजी होता। नहीं तो फंक्शन ऑफ फंक्शन पर तोड़ेंगे, साइन अपने एंगल के साथ, फिर कॉस इनवर्स एक्स के साथ तब भी हो जाएगा। लेकिन एक फार्मूला हम यहाँ पढ़े थे इनवर्स में, हम भी बताएंगे। साइन इनवर्स एक्स को अगर कॉस इनवर्स में लाओगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। कॉस इनवर्स एक्स का मान साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यह फॉर्मूला होता। अगर कॉस इनवर्स को लिख सकते हो साइन इनवर्स में, तो y बराबर साइन इंटू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता था यहाँ पर कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स का मान एक्स होगा, या साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स का मान एक्स होगा। इनवर्स अंदर रहे या बाहर, जो एंगल होगा वही होगा। तो इसके अनुसार इसको आप लिखेंगे y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर इसको डीसी करोगे तो फंक्शन ऑफ फंक्शन पर डीसी, तो रूट एक्स का डीसी 1/2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 0 माइनस 2x, 2 से 2 कट गया, तो इसका आंसर देगा माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हो गया आंसर। यानी इसी में आपको टिक लगाना। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना, इसका यह फॉर्मूला हो गया। तो बारीकी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो मेरे अंदाज से। तो हम एक के बाद एक क्वेश्चन लेने का प्रयास कर रहे हैं, और आज जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं सभी क्वेश्चन चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन है, यानी मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं सभी चैप्टर का। चलिए पढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ y बराबर, यह मोस्ट वीबीआई क्वेश्चन, कह रहा है y बराबर यह tan, tan का एंगल है cos इनवर्स x, पूरा का यह है होल स्क्वायर, और पूछ रहा फाइंड dy बाई डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो अब आप बताइए, यह y बराबर, तो tan का एंगल है cos इनवर्स, अगर यह cos इनवर्स भी अगर tan इनवर्स में आ जाता तो बड़ा इजी होता। लेकिन cos इनवर्स तो डायरेक्ट tan इनवर्स हो नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ तो इसका वैल्यू होगा। ऐसे मान लिया ले y बराबर tan, tan का एंगल है cos इनवर्स x,
और पूरा का होल पावर रफ में कि कॉस इनवर्स को अगर हम यहाँ से मान ले बाबू लेते कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, इसीलिए जब इसका एंगल निकाल उधर चल जाएगा कॉस थीटा का मान एक्स, एक्स बटा 1 कॉस का फॉर्मूला पी बाई एस, तो पी का मतलब अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स। तो बताओ कॉस इनवर्स को मान लिया थीटा, जब यहाँ वैल्यू देंगे तो y बराबर tan थीटा का स्क्वायर, और यहाँ से tan थीटा का मतलब p बाई बी, तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। तो tan का मान अगर हम यहाँ से रख देंगे तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स और पूरा का होल स्क्वायर, तो ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर, तो y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, अलग अलग करोगे तो 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अगर हम इसको डीसी करेंगे, समझ में आ रहा बाबू, अगर हम इसको डीसी करेंगे तो यह हो जाएगा डी वाई बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो बताइए यहाँ से अगर 1 बाई एक्स स्क्वायर है, इसको ऊपर एक्स के पावर माइनस 2, अब अगर इसको डीसी करोगे तो पावर से गुना पावर में घट गया तो माइनस 2 बटा एक्स क्यू, मतलब इसका डीसी हो जाएगा माइनस 2 बटा एक्स क्यू और 1 का 0, यानी फाइनली इसका आंसर हो गया माइनस 2 बटा एक्स क्यू, यही हो जाएगा आंसर। इसी में टिक लगा दो। तो यह जो क्लास दे रहे हैं हम आप लोग को बीपीएससी 4.0, उसके साथ साथ स्टेट के लिए भी यह बैच रामबाण साबित होगा, स्टेट के लिए भी यह बैच रामबाण साबित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि इफ y बराबर x के पावर x करा फाइंड डी वाई बाई, यह पीछे भी क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रीवियस में यानी 3.0 में। हम लॉगरिथमिक दिशा में एक ही कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब बेस और पावर दोनों फंक्शन रहे x का तो लॉग लगा के क्वेश्चन बनाना। बेस और पावर दोनों फंक्शन है तो आसानी से डीसी नहीं हो सकता, तो लॉग लगा के बनाइएगा। एकदम याद कर जाइए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यहाँ से दिया है गिवन में कि y बराबर x के पावर, इसमें लॉग लगा दो, टेक लॉग, तो यह हो जाएगा लॉग y बेस ई बराबर लॉग x के पावर, लॉग में पावर का पावर पावर बाहर, तो यह हो जाएगा लॉग y बेस ई बराबर x इंटू लॉग x बेस। बात समझ में रहा। अब क्या करो, इसको डीसी कर दो, तो लॉग y फंक्शन ऑफ फंक्शन पर डीसी, यह जगह 1 बाई वाई और डी वाई बाई, इसको u इंटू बी पर, पहले का डीसी दूसरे का गुना प्लस पहले का गुना दूसरे का डीसी, लॉग का डीसी 1 बाई एक्स, यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा, ये वाई को उधर ले जाओगे तो डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स बेसी, और समीकरण 1 से y का मान यहाँ रख दोगे तो फाइनली यह हो जाएगा x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स बेसी, यही हो गया आंसर डी वाई बाई डी एक्स का मान मोस्ट वीवीआई। तो कुछ भी क्वेश्चन रहे, x के पावर x रहे, x के पावर साइन x रहे,
एक्स के पावर लॉग एक्स रहे, एक्स के पावर कॉस इनवर्स एक्स रहे, साइन एक्स के पावर टेन इनवर्स एक्स रहे, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स रहे, एक्स के पावर एक्स प्लस वन बाय एक्स रहे, मतलब कुछ भी रहे, आपको सिर्फ ध्यान देना कि बेस और पावर दोनों फंक्शन रहे तो लॉग लगा के क्वेश्चन बना देना। अब अगला क्वेश्चन करा इफ y बराबर है log x बेस 5 प्लस log 5 बेस x, तब करा फाइंड dy बाई dx, कब, जब x का मान 5। करा यह फंक्शन दिया है, dy बाई dx का मान क्या होगा जब x का मान 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए यहां दिया हुआ गिवन में कि y बराबर log x बेस 5 प्लस log 5 बेस x। हम जानते थे लॉग का बेस कभी वेरिएबल नहीं हो सकता, तो एक लॉग को अगर दो लॉग में लिखना चाहते हो तो आप इसको लिखोगे log x बेस ई बटे log 5 बेस प्लस, यह लिखेंगे log 5 बेस ई बटे log x बेस। तो log 5 तो कांस्टेंट टर्म, log 5 तो कांस्टेंट टर्म, यह तो कांस्टेंट टर्म है। जब अगर हम इसको डीसी करेंगे, अगर हम इसको डीसी करेंगे तो आसानी से आप डीसी कर सकते हो, यह तो कांस्टेंट टर्म है, इसको आसानी से आप डीसी कर सकते हो। देख बाबू, जब इसको डीसी करेंगे ना डिफरेंशिएट तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी, हुआ, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो 1 बटे log 5 बेस, log का डीसी 1 बाई एक्स, और यहाँ पर हो गया log 5 बेस ही कांस्टेंट, और log 1 बाई एक्स का डीसी हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो log x बेस ई का होल स्क्वायर, और log का डीसी 1 बाई एक्स, समझ ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, एट x बराबर 5 दोगे तो इसीलिए dy बाई dx एट x बराबर 5, तो x की जगह 5, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बटे 5 इंटू लॉग 5 बेस माइनस एगो लॉग कट जाएगा, जब x का मान 5 तो लॉग 5 बेसी का स्क्वायर, एगो कट जाएगा, इसमें भी बचेगा 1 बटे 5 इंटू लॉग कट खुद के इसका मान। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। तो क्या बढ़िया गया। चलिए अगला क्वेश्चन करा, अगला क्वेश्चन करा बाबू कि एफ y बराबर x के पावर x बढ़ते गए इनफिनिटी, अब करा फाइंड dy बाई dx का मान। तो अब बताइए, यहां से दिया हुआ है गिवन कि y बराबर x के पावर x बढ़ते गए इनफिनिटी। बउआ हम जानते थे इनफिनिटी में कोई भी संख्या जोड़ेंगे घटाएंगे इनफिनिटी ही हो, अगर हम यहाँ से x को छोड़ दे ढक दे तो पुनः यह इसके जैसा लग रहा, तो फिर इसके जगह आप फिर यहाँ से लिख सकते हो y, तो फाइनली यह हो जाएगा y बराबर x के पावर y।
इसमें लॉग लगा तो एक लॉग, यह हो जाएगा लॉग वाई बेस ई बराबर लॉग एक्स के पावर वाई बेस। तो फॉर्मूला हो गया, लॉग में पावर का पावर, पावर बाहर, तो लॉग वाई बेस ई बराबर वाई इंटू लॉग एक्स बेस। अब आप इसको डीसी कर दो एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ से फाइनली डी वाई बाई शेष को एक साथ कर दोगे, इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, कर लीजिएगा। अब ये ना बताए, जब बेस और पावर दोनों फंक्शन रहे एक्स का, तो लॉग लगा के क्वेश्चन बनाना। जाने कैसे समझ नहीं चल रहा। जब बेस और पावर दोनों फंक्शन रहे तो लॉग लगा के क्वेश्चन बनाना। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं, देखिएगा जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है। इफ y बराबर ई के पावर x प्लस, तो क्वेश्चन को चेंज करें तो नहीं ऐसे लिखो, मान लो यहाँ क्वेश्चन हम दिया इफ x बराबर ई के पावर y प्लस फिर ई के पावर y प्लस ई के पावर y प्लस इन्फिनिटी, तब करा फाइन डी वाई बाई डी। अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां से क्या दिया कि गिवेन फंक्शन x बराबर ई के पावर y प्लस ई के पावर y बढ़ते गए यह इन्फिनाइट तक है। तो अब बताओ यहां तक धक दो तो पुनः यह इसी के जैसा लग रहा, तो इसके जगह आप फिर लिख सकते हो यहां से जगह x बराबर ई के पावर y प्लस एक्स। अब इसमें लॉग लगा तो टेक लॉग, यह हो जाएगा लॉग एक्स बेस ई बराबर y प्लस एक्स इंटू लॉग ई बेस। लॉग में पावर बेस सेम, तो इसका वैल्यू 1, तो फाइनली इसका मान आ जाएगा लॉग एक्स बेस ई बराबर y प्लस एक्स, और इसके आगे आप डीसी करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स का मान आप लिख सकते हो। तो आसानी से यह भी क्वेश्चन। तो अब आप ही बताओ बाबू, कितना सिंपल है। अगर बेस और पावर अगर दोनों फंक्शन रहे तो आप लॉग लगा के क्वेश्चन को बना सकते हो। बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, थोड़ा ध्यान देना बाबू। क्वेश्चन कह रहा है इफ x के पावर y और y के पावर x का मान 1, तब करा देन फाइंड डी वाई बाई। कुछ क्वेश्चन को हम हिंट भी कर देते हैं तो जरूर आप बना सकते हो।
देखिए यहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है गिवन फंक्शन, तो आसानी से हम लोग बना सकते थे। देखा, यह है x के पावर y और y के पावर x बराबर समीकरण एक। यहाँ बेस और पावर दोनों फंक्शन है, तो लॉग लगा के क्वेश्चन बनाओ। अगर इसमें हम लॉग लगा दिए, वी टेक लॉग, तो यह हो जाएगा लॉग x के पावर y के पावर x बेस ई बराबर लॉग 1 बेस, तो ई गुना में है तो प्लस हो जाएगा, पावर का पावर पावर बाहर, तो यह हो जाएगा लॉग x के पावर y बेस ई प्लस लॉग y के पावर x बेस, लॉग 1 का मान हमेशा 0। इसको जब लिखेंगे जगह y इंटू लॉग x बेस ई प्लस x इंटू लॉग y बेस, यह इम्प्लिसिट फंक्शन है बुआ। इसको डायरेक्ट डीसी कर दो, u इंटू वी पर कर लीजिएगा, सभी dy बाई dx को एक साथ और शेष को एक साथ, यही हो जाएगा आंसर। ये आंसर आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यह आ गया इम्प्लिसिट फंक्शन। आंसर ना लिखे, हो जाएगा बाबू। इम्प्लिसिट फंक्शन हम बताए थे आप लोग को। आंसर नहीं लिख रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहां से, अगला क्वेश्चन इफ एक और क्वेश्चन ले रहे हैं बाबू इसी का। क्वेश्चन दिया हुआ मेरा, इफ यह साइन का एंगल है x प्लस वाई बराबर लॉग x प्लस वाई बेस ए, फाइंड डी वाई बाई, मान लो यह फंक्शन दिया करा, इसको डीसी करना। यहाँ x और y दो वेरिएबल है, तो हम आपको थ्योरी बताए थे अगर इम्प्लिसिट फंक्शन रहे तो y मानने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ दिया गिवेन में साइन का एंगल x प्लस वाई बराबर लॉग x प्लस वाई बेस, तो क्या करो इसको डायरेक्ट आप डीसी कर दो। जब इस फंक्शन को अगर डायरेक्ट डीसी करोगे, अगर इस फंक्शन को डायरेक्ट डीसी, तो अब बताओ यहाँ पर दिया है साइन अपने एंगल के सापेक्ष, तो साइन का डीसी हो जाएगा कॉस या एक्स प्लस वाई की फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो 1 प्लस डी वाई बाई लॉग का डीसी 1 बाई एक्स प्लस वाई या 1 प्लस डी वाई बाई डी, फिर इसको गुना कर दो सभी डी वाई बाई डी, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो डी वाई बाई डी एक्स का मान और शेष फंक्शन को एक साथ करोगे, जब इस क्वेश्चन को बनाओगे इसका आंसर सब कट खुद के आ जाता है -1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो। इसलिए हम डायरेक्ट आप लोग को कुछ क्वेश्चन में हिंट करके बता रहे हैं और थ्योरी हम जम के पढ़ाए हैं, ताकि आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बारीकी से बना सकते हो।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक के बाद एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको जवाब। क्वेश्चन कह रहा है इफ फंक्शन ऑफ एक्स का मान है एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है देन फाइंड एफ डैश इंटू पाई बाई। तो बताओ यह फंक्शन ऑफ एक्स का मान, एफ डैश का मतलब एक बार दी सी, जहां जहां एक्स वहां वहां पाई बाई 2। तो क्या करोगे मुन्ना, यहाँ से दिया है कि गिवेन फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स का मान एक्स इंटू साइन एक्स, जब इसको हम एक बार डीसी किया तो यह एफ डैश यू इंटू पहले का डीसी दूसरे का गुना, पहले का गुना और साइन का डीसी कॉस। अब क्या करा एक्स एफ डैश पाई बाई 2, यहाँ पर क्या करेंगे जहां जहां एक्स वहां वहां पाई बाई 2, इसीलिए यह एफ डैश इंटू पाई बाई 2, तो यह हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2। बुआ साइन 91 प्लस पाई बाई कॉस 90 जीरो, जीरो गुने कोई संख्या जीरो तो 1 प्लस जीरो, और इसका आंसर आ जाएगा। मान लिया अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि इफ y बराबर है log का पावर log, फिर यह दिया log का पावर log x बेस ई बेस ई बेस, करा इसको डीसी कर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो यहाँ दिया है गिवेन में कि y बराबर log का पावर log का पावर log x बेस है ना जी, चैन रूट, यह log इसके साथ, फिर यह log इसके साथ, फिर यह x के साथ, तो चैन रूट पर तोड़ोगे। हम अगर डायरेक्ट इसको लिखेंगे यह हो जाएगा डी वाई, तो log का ये पूरा पावर, तो log का डी सी 1/x की जगह 1/, log इंटू log x बेस, फिर यह log इसके साथ तो 1/, log x बेस, फिर log 1/x, यही हो गया आंसर। है क्लियर। एक बार तो यह भी क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ से कि फाइंड डी इंटू log x बेस ए बता 3, इसका आंसर क्या होगा। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन पर तोड़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर जानते थे log x बेस ई का डीसी 1/x, लेकिन अगर यहाँ पर log x और बेस ए रहे इसको लिखेंगे log x बेस ई बता log a बेस, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो वैसे 1/, log a बेस या 1/, या इस log को ऊपर ले जाओगे तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/x और log e बेस, मतलब यह भी आंसर हो सकता और यह भी आंसर हो सकता, जो चॉइस पर डिपेंड करता, क्या चॉइस दिया उसके अनुसार काम करे। तो
आसानी से हम लोग बना सकते। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। बाबू समझ में आ रहा? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ। एक और क्वेश्चन दिया है, यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है कि इफ y बराबर है 3 के पावर x तारा फाइन d2y बाई dx। मतलब यह एक फंक्शन है, करा इसको 3 बार डी कर दो। तो बताओगे, यहाँ से दिया हुआ है कि गिवेन फंक्शन y बराबर 3 के पावर, अगर आप इसको एक बार डी करोगे तो dy बाई 3 के पावर x का डी उतना ही, लेकिन जो बेस है गुना में log का पावर, अगर इसको फिर एक बार डी करोगे, ये तो फंक्शन हो गया, ये कांस्टेंट टर्म, फिर इसका डी जो कांस्टेंट टर्म बाहर, तो यह हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 3 के पावर x इंटू log 3 बेस का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप ठीक लगा सकते हो। बताए थे बाबू ई के पावर x का डी उतना ही, पहले क्लास में पढ़ाए थे फॉर्मूला बेसिक में। और जब बेस ई ना हो के कोई अंक रहे, तो जो अंक रहे ना वह log का पावर गुना में, यानी ए के पावर x का डी बताए। इसलिए हम आपको क्रमबद्ध सभी टाइप्स का क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन हम आपके जी में छोड़ेंगे होमवर्क में, बहुत अच्छा क्वेश्चन यह होमवर्क में दे रहा है। देखो कह रहा है इफ इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ मान लो दिया हुआ इफ साइन y बराबर 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, और फिर यह साइन का एंगल है 1 प्लस 1, और हमको पूछ रहा फाइन डी वाई बाई, बताओ साइन y और यहाँ x है, तो यह इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर यह इम्प्लिसिट फंक्शन है तो इसको डायरेक्ट डी कर दो, और डी वाई बाई डी एस को एक साथ कर दो, और शेष को एक साथ कर दो। नहीं समझा? शेष को एक साथ कर दो, और जब इसको बनाइएगा ना तो इसका आंसर आपको आ जाता है कि डी वाई बाई डी एक्स साइन स्क्वायर 1 प्लस वाई बटे साइन ए, यही हो जाएगा आंसर। यह इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है, तो आप इसको बारीकी से बनाए क्वेश्चन, और हम आशा करेंगे आसानी से यह क्वेश्चन आप बना सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन करा कि इफ फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है बी और ई के पावर ए एक्स प्लस ई के पावर बी, तब यहाँ से क्वेश्चन करा देन फाइंड एफ डबल डैश इंटू, मतलब यह क्वेश्चन है करा एफ डबल डैश, इसका मतलब 2 बार डीसी करना है और जहां जहां एक्स वहां वहां जीरो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लो यहाँ से दिया हुआ है गिवन में कि फंक्शन ऑफ एक्स का मान बी और ई के पावर ए एक्स प्लस ए ई के पावर, इसको एक बार डीसी करोगे तो यह हो जाएगा एफ डैश इंटू एक्स बी ई के पावर ए, फिर ए से गुना प्लस यह हो जाएगा ए और ई के पावर बी एक्स, फिर बी से गुना, एक बार फिर डीसी करोगे हो जाएगा एफ डबल डैश इंटू एक्स, यह ए बी और ई के पावर ए, फिर ए से ए स्क्वायर प्लस यह ए इंटू बी और ई के पावर फिर बी, तो बी से गुना, फिर यहाँ से क्या करा एफ डबल डैश जीरो, तो अब यहाँ से क्या करो पुट एक्स बराबर जीरो, जब जहां जहां एक्स वहां वहां जीरो, तो ई के पावर जीरो वन, तब यहाँ से वैल्यू देंगे एफ डबल डैश जीरो जगह ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, अगर इसमें ए बी कॉमन लोगे तो ए प्लस बी यही हो जाएगा आंसर। है क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन करा बाबू इफ एक्स के पावर वाई ई के पावर एक्स माइनस सारा फाइन डी वाई बाई डी, यह भी ई के पावर एक्स है, बेस और पावर दोनों वेरिएबल है, तो लॉग लगा दो, फिर डीसी कर दो, सभी डी वाई बाई डी एस को एक साथ और शेष को एक साथ, ये बना लीजिएगा। मान लो यहाँ से दिया हुआ गिवन एक्स के पावर वाई ई के पावर एक्स माइनस वन, इसमें लॉग लगा दे, अगर वी टेक लॉग लॉग एक्स के पावर वाई बेस लॉग ई के पावर एक्स माइनस वाई बेस, पावर का पावर पावर बाहर, तो वाई इंटू लॉग एक्स बेस एक्स माइनस वाई, यह हो जाएगा लॉग, लॉग में पावर बेस सेम तो उसका वैल्यू वन, वन गुने कोई संख्या दैट संख्या, तो यह वाई इंटू लॉग एक्स बेस ई बराबर यह। अब अगर हम इसको डीसी कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ शेष को एक साथ बना सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, जब इसको बनाइएगा ना अपना तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है कितना, जब सॉल्व करेंगे ना लॉग एक्स बेस ई बटे वन प्लस लॉग एक्स बेस ई का होल स्क्वायर, यही होगा आंसर।
आगे बढ़े राहुल, थक गए। तो यह इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक से ज्यादा वेरिएबल है, बेस और पावर दोनों वेरिएबल रहे तो लॉग लगा के आप क्वेश्चन बना सकते हो, लॉग लगा के क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन पर जो भी क्वेश्चन है बारीकी से आप उस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते। कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, यह भी इम्प्लिसिट फंक्शन पर क्वेश्चन है। जब इस क्वेश्चन को बनाओगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप बनाएंगे। एक दो क्वेश्चन हम आपके जी में छोड़ रहे हैं, कारण कि कॉन्सेप्ट हम जबरदस्त बताया है ना। तो लिखिए यह क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन वाई बराबर है, साइन वाई बराबर है, साइन वाई बराबर है यह एक्स इंटू साइन ए प्लस वन, तब का रहा देन साइन वाई बाई, यह भी इम्प्लिसिट फंक्शन है तो वाई मानने की कोई आवश्यकता नहीं। इस फंक्शन को डायरेक्ट डीसी कर दो, सभी dy बाई डी को एक साथ और शेष को एक साथ कर दो। यह क्वेश्चन भी आप बना सकते हो। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम आपको यहाँ पर, कह रहा इफ, यह भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, इस क्वेश्चन को भी बना सकते हो। यहाँ दिया इफ साइन का एंगल है एक्स प्लस वाई बराबर लॉग एक्स प्लस वाई बेस, तारा फाइन डी वाई। तो बताओ यह भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको भी डायरेक्ट डीसी कर दो, सभी dy बाई डी को एक साथ और शेष को एक साथ कर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ से और दे रहा है पैरामीट्रिक फंक्शन, क्वेश्चन कह रहा है इफ x बराबर है t प्लस वन बाई वाई बराबर t माइनस वन बाई, कह रहा फाइंड फाइंड डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, मतलब दो बार डीसी करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब यह पैरामीटर x है t पर डिपेंड और y है t पर डिपेंड, तो t के सापेक्ष डीसी कर दो तो dy बाई डी, फिर इसको t के सापेक्ष डीसी कर दो। और एक क्वेश्चन जो दे रहे हैं मोस्ट चुनिंदा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है 4.0 में, यह क्वेश्चन हम आपके जी में छोड़, यानी आपको होमवर्क में दिया इस क्वेश्चन को बनाना। देखिए अगला क्वेश्चन करा जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इफ y बराबर है tan इनवर्स और इसका एंगल है 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, और पूछ रहा फाइंड डी वाई बाई डी। तो बताओ बाबू, यहाँ पर दिया है गिवेन में कि y बराबर tan इनवर्स अंडर 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस होगा, tan इनवर्स का यह एंगल है। अभी अगर आप इसको डायरेक्ट डीसी करोगे तो चैन रूट tan इनवर्स इसके साथ फिर यह इसके साथ फिर यह u बाई वी पर, तो 2-4 दिन लगेगा बनाने। भरसक प्रयास करते हैं, अगर इसको यहीं पर हम सिंप्लीफाई करें, अगर tan इनवर्स है तो यह एंगल भी अगर tan हो जाता तो tan इनवर्स इंटू tan x का मान x होता। तो यहीं से अगर फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं, हम बताएंगे भी आपको, tan इनवर्स यह है रूट के अंदर, तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई, यहाँ 2 से 2 कट गया, साइन बाई कॉस tan, तो यह हो जाएगा tan इनवर्स रूट ओवर साइन बाई कॉस tan स्क्वायर एक्स बाई, स्क्वायर हट जाएगा रूट हट जाएगा,
तो tan इनवर्स इंटू tan x/2 आणि x/2 आणि 1/2 इंटू x आणि यह y का यह वैल्यू आ गया सॉल्व कर। अब अगर हम इसको dc करते हैं तो dy/ds 1/2 बाहर, x का dc 1, यही हो गया आंसर। इतना अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो आज रहने दिया जाए, फिर अगले क्लास में बहुत ज्यादा हो गया। अगले क्लास में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताएंगे।